तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की वारदात को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। उन्हें 7 दिन की रिमांड को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देश हित में इस खबर पर विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में जानिए कि अब तक मामले में आखिर हुआ क्या है। देखिए, 2 दिन से फरार आरोपी ललित झा आज दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और उसे कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ललित से राजस्थान के नागौर जो वो भाग गया था, वहां से उसके 4 आरोपियों को फोन उसने वहां पर जला दिए। दिल्ली पुलिस संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। आरोपियों को अगले 48 से 72 घंटे में संसद के भीतर ले जाकर सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा, यानी किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। 50 नंबरों पर बीते 15 दिनों में आरोपियों ने जो भी बात की है उसकी भी जांच की जाएगी। और देखिए, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है ललित झा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने सबूत मिटाने के लिए काफी दिमाग लगाया। उसने आरोपियों के फोन जला दिए, लेकिन कैसे हुई ललित की गिरफ्तारी और फोन जलाने के बावजूद किस तरीके से ललित साजिश के सबूत नहीं मिटा पाएगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में चूक मामले के 4 आरोपी 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। और दूसरी तरफ इस मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा और 4 आरोपियों का फोन लेकर फरार हुआ ललित झा भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब इन 5 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं, ताकि इस वारदात के पीछे का असली मकसद सामने आ सके। लेकिन इस सवाल का जवाब एजेंसियों को मिल चुका है कि वारदात वाले दिन मौके से भागा ललित झा लौटकर दिल्ली कैसे आ गया, वो अब तक कहाँ था और क्या करने के लिए वो मौके से गायब हुआ था। ललित झा जो है मौके से फरार होकर के बस के जरिए नागौर पहुंचता है और रात में जब पहुंचता है तो महेश कुमावत नाम का उसका जो साथी है उससे उसकी मुलाकात होती है और फिर महेश कुमावत उसको नागौर के एक होटल में रुकने के लिए शरण देता है। और इसी के साथ फिर सुबह जो है महेश कुमावत के साथ में ललित झा जो है दोनों जो है बस के जरिए दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगने लगा था कि दिल्ली पुलिस इनका पीछा कर रही है, तमाम जगहों पर दबिश डाल रही है, तो पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है। तो उसके बाद में ये लोग जो हैं दोनों मिलकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर देर शाम जो है दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ थाने के पास से इनको गिरफ्तार किया, जिसमें कि ललित झा नाम का जो शख्स है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जिस फोन से इस पूरी वारदात का वीडियो बनाया गया, जिन मोबाइल फोन्स में इस साजिश से जुड़े तमाम सबूत मौजूद थे, वो फोन लेकर ललित फरार हुआ था। लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो फोन उसके पास नहीं थे। ललित ने दिल्ली से राजस्थान के नागौर जाकर मोबाइल फोन कर जलाकर नष्ट कर दिया और इस काम में उसकी मदद की उसके साथी महेश ने। महेश संसद में हंगामा करने वालों का छठा साथी है, जो नागौर में मजदूरी का काम करता है। भगत सिंह फैन क्लब पेज पर इन तमाम लोगों की मुलाकात हुई थी। महेश को भी पहले संसद हंगामा कांड में शामिल होना था, बाद में योजना बदलकर फरार आरोपियों की मदद के लिए उसे नागौर में ही रोका गया और महेश ने नागौर में ललित के रुकने का इंतजाम किया। फिर ललित के साथ मिलकर 4 फोन जला दिए। ललित झा ने स्पेशल सेल के अधिकारियों को बताया कि उसने 4 के जो मोबाइल फोन हैं उनको नष्ट कर दिया है, उनको आग के हवाले कर दिया है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां से पुलिस को राख के अवशेष बरामद होते हैं, जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ललित दिल्ली से नागौर सिर्फ फोन नष्ट करने के लिए भागा था। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल के मोबाइल फोन ललित ने हंगामे से पहले ही ले लिए थे। फिर मोबाइल से वीडियो बनाकर ललित ने इसे सर्कुलेट करने के लिए अपने दोस्त को भेजा था। लेकिन फोन जलाकर क्या ललित साजिश के सबूत मिटाने में कामयाब हो जाएगा? क्या फोन जलने के बाद आरोपियों से जुड़ी सारी जानकारियां नष्ट हो जाएंगी? ये पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल के पास पहुंची और यहाँ से हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ललित एक बहुत बड़ी गलती कर गया है। उसने फोन तो जला दिया लेकिन सबूत मिटा नहीं पाएगा। आप समझिए, फोन जलने के बावजूद क्या क्या जानकारियां सुरक्षा एजेंसियां आसानी से हासिल कर लेंगी। इन 4 फोनों में मौजूद व्हाट्सएप मैसेज, गूगल से जुड़े कॉन्टेक्ट, इसके अलावा आरोपियों ने किस किस से बात की, किस नंबर से कितनी देर बात हुई, फोन में मौजूद फोटो और वीडियो और आरोपी कहां कहां गए और इसकी लोकेशन, इसकी जानकारी आसानी से फोन जलने के बावजूद एजेंसियां जुटा सकती हैं।
आपने फ़ोन ज़रूर जला दिया, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ अगर करते हैं तो आपके चैट बैकअप्स होते हैं, गूगल के साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स आप अटैच करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ अटैच करते हैं, क्या कुछ नहीं अटैच करते, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स लेते हैं। और सिंस ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है तो प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाएगा। तो अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स से, जो हमारी सरकार है, वो उनसे सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी कि जो चैट्स हैं वो एग्जैक्टली हुई क्या है। बिकॉज में अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आरोपियों ने किन किन लोगों से बात की है, जो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता है। तो फ़ोन के, आपके मोबाइल फ़ोन के आपके फ़ोटोज़ हों, चैट्स हों, कॉन्टैक्ट्स हों, ये सारे के सारे रिकवर आराम से किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत का कानून क्या कहता है। क्या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर बाध्य हैं? भारत का कानून बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, हर लॉ की बात है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तब भारत सरकार किसी भी इंटरमीडियरी से, किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कभी भी कुछ भी मांग सकती है और उनको देना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके ये ट्रीटी साइन होती है, एक अग्रीमेंट साइन होता है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे कुछ हुआ केस तो ऐसा होगा। यानी साफ है, ललित झा समेत संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला पूरा गैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, साजिश के तार तो एजेंसियां खोल कर ही रहेंगी। शिवांग मिश्रा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा को दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ भी की गई है। ललित के 4 शहरों से कनेक्शन सामने आए हैं। ललित झा मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है और फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शिक्षक के तौर पर वो काम कर रहा था। दिल्ली में अपने साथियों के साथ योजना बनाकर उसने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। इसके बाद वो अपने साथियों का फोन लेकर राजस्थान के नागौर चला गया, जहां उसने अपने साथियों के फोन को जला दिया। इसके बाद से नागौर वो दिल्ली वापस लौट आया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ तो होगी ही।